आप 3 दिवस के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। घरों पर लगाते ये लाल निशान, खाली खाली करो का अनाउंसमेंट, आपके मन में ये सवाल उठा रहा होगा कि ये किसके घर हैं और क्यों ये लाल निशान लगाए जा रहे हैं। सर पर छत होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन तब क्या हो जब आपसे वही छत छीन ली जाए, आपको अल्टीमेटम दे दिया जाए कि 3 दिनों के अंदर आपको वो घर खाली करना है क्योंकि उस पर बुलडोज़र चलाना है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि ये कार्रवाई कहां और क्यों करने की बात उठी, और सबसे बड़ा सवाल, कौन है ये लोग जिन पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई देने वाली है, लेकिन इस बार निशाने पर किसी माफिया का घर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नाम पर बसाई गई कॉलोनी है, क्योंकि सरकार के एक सख्त एक्शन ने हड़कंप मचा दिया है। जहां कभी लोगों ने छत का सपना देखा था, अब वहां बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन के मुताबिक इंदिरा गांधी कॉलोनी की जमीन सरकारी बताई जा रही है, जहां सालों से अवैध निर्माण चल रहे थे। अब प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे नाम किसी का भी हो। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और असहाय परिवारों के लिए पक्का घर बनवा कर दे रहे हैं, वहीं सहारनपुर के सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट की इंदिरा गांधी कॉलोनी और मोहल्ला सड़क पार में सैकड़ों घरों को न केवल अवैध घोषित कर दिया है, बल्कि उन्हें ढहाने की तैयारी भी कर ली है। इसके लिए बाकायदा 415 से ज्यादा घरों पर रेड क्रॉस, येलो क्रॉस और ग्रीन क्रॉस के निशान लगाए हैं। उन मकानों पर भी रेड क्रॉस के निशान लगाए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। खास बात तो ये है कि इन मकानों को सिंचाई विभाग ने अवैध घोषित कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ पूरी छानबीन और सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही मिला है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये लोग कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं। जमींदारा खत्म होने के बाद ये जमीन इन लोगों को आवंटित कर दी गई थी। इसके बाद ये लोग झोपड़ी और कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे। हालांकि जब हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये आवंटित किए उन अधिकारियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, सिर्फ गरीब फंस रहा है। ये तो डिपार्टमेंट ने पैसे ले लेके बसाए हैं, इसमें कहने में क्या शर्म है। किसी लिंटर डाला, किसी ने नींव भरी है, शिकायत कर दी, भागे आ रहे हैं। और कुछ 10,000, 50,000, 1 लाख जिलेदार ने सब ने लिया, ऊपर तक पैसा गया है। जिलेदार पेट्रोल यहाँ तक आ गई जी, ऊपर देना पैसा हमें वहां भी जाएगा एसडीओ में। पहले तो पैसे दे करके बसा रहे हैं, खूब पैसों की बंडरवा, लाखों करोड़ रुपए कमाए बढ़िया। बुलडोजर तो उनके घर पे चलना चाहिए, अधिकारी हो गए। गरीब तो बेचारे 5,000 का झोपड़ा का घर से आकर्षित भेज के यहाँ आगे, उन्हें सोचा भी जी मिल नहीं सकते तो 4 ईंटा लगा कर 3 डालने बस गए जमीन पे आके। उनका तो कोई इतना बड़ा गुना नहीं, गुना तो उनका है, वो सोए में है। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह उनकी, टीए कट रहा उनका, और वो पैसे देकर उनको बसा रहे हैं और फिर बुलडोजर फिर भिजवा रहे हैं। बुलडोजर उनके घर भी होना चाहिए, दोषी तो है। यानी कि पैसा वो ले रहे हैं, पैसे की बंदरवाट में तमाम वो पैसा खा डिपार्टमेंट हमाम में सब नंगे। क्लियर कट बोल रहा हूँ, करो जो कार्रवाई करनी मेरे खिलाफ। मंदिर बना रखा, ऊपर से नीचे तक रखा बेटा सब चल रहा है, चेन बनी हुई है। पेट्रोल कहता है, जिलेदार कहते हैं ऊपर तो देने पैसे ऊपर पहुंचेगा, ये कहते हैं। और अब अंतिम लास्ट में अब गरीबों के मकान गिर जाए, बस गिर जाए, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुलडोजर के घर पे भिड़ना चाहिए, ये सोए हुए थे डिपार्टमेंट। पुलिस वाले खाकी वर्दी ले आए, उनसे रोब झाड़ा और पैसे ले लिए, वो चले गए। पुलिस से डर गई, पैसे ले भाई, पैसे ले, पैसे। पुलिस आ गई। तो ये सुखराम जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारा दोष इन गरीबों का ही है। तो गरीब है, इनके पास था क्या? पंप दे जाके झोड़ बेच की तरह आगे, गरीब बस के आगे पैसे नहीं तरह जमीन नहीं खरीद सकते, बैनामा की जमीन नहीं खरीद सकते, तो फिर बसने क्यों दिया इनको? क्योंकि पैसा लिया है, पैसा लिया, नहीं भरवाइए, लिंटर डलवाएंगे पैसे ले लेके, लाखों करोड़ कमाया। तो सुखराम जी बता रहे हैं कि ऐसा, और कौन है? गाली पेट्रोल था, रमेश चंद भूपके का पेट्रोल, तौफीक खान दिलेदार मुंह पे दारा, सबने ऐसा खाया हुआ है। लोगों का दावा है कि उस वक्त योजना में मांगे गए सभी दस्तावेज जमा किए गए और तहसील स्तर से इसकी जांच की गई थी। जांच में सही पाए जाने के बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए का अनुदान मकान बनाने के लिए दिया गया था। इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ले में 100 से ज्यादा ऐसे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, और जब घरों पर ये लाल निशान लगाए गए
उसके बाद लोगों के अंदर बहुत ही निराशा साफ देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने वहां के लोगों से बात तो उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है और जब ये मकान बनाए जा रहे थे तब तो रोका नहीं, अब ये एक्शन हो रहा है। सर ये कह रहे हैं कि भाई 3 दिन में खाली कर दो इसको। अब 40 साल हो गए, किसी को 45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। भाई बाप भी यहीं चले गए, तो कहाँ जाएंगे पब्लिक ये। हम तो गरीब जनता, सीधी जनता, बच्चों के पेट काट काट के हमने यहाँ ईंट लगाई हैं, तो उस टाइम रोकना चाहिए था ना हमें। बस ये निशान लग रहे हैं, लगा के गए हैं, 3 दिन का टाइम दे रखा। ये क्यों खत्म हो रहा है? मेहनत हमारी क्यों खत्म हो रही? आज क्यों खत्म कर रहे? पहले क्यों नहीं करी खत्म? ये पहले बनाने क्यों दिए? राज्य सरकार से ये अपील है, गरीबों पर रहम करा जाए, इन लोंडों के बारे में सोचा जाए। जिसके घर में 4-5 लोंडे हैं, 10-12 लोंडे हैं, कौन अपनी बेटों के ब्याह करेंगे? जमीन ना खरीदेंगे लोग। सरकार से ज्यादा से अपील है। हमने मेहनत करके पैसा लगाया, हाँ। मजदूर आदमी, और अभी अगर खाली हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बस ऐसा हो सके, बस मौत को ही गले लगाए सके, बस और कुछ नहीं कर सकते। सिंचाई विभाग के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक टीमें इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ले में पहुंची। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से माइक से अनाउंसमेंट करते हुए कॉलोनी खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की, मगर प्रशासन ने मकानों पर निशान लगाने शुरू कर दिए। अधिकारियों के निर्देश पर जहां चिन्हित मकानों पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए, तो कुछ मकानों पर पीले और हरे रंग के निशान लगाए गए। इंदिरा कॉलोनी स्थित हमारी सिंचाई विभाग की जमीन थी, जिसमें पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया था। उसमें हमने 415 लोगों को, मकानों को चिन्हित किया था, जिसमें से 70 लोग न्यायालय की शरण में गए हैं और वहां से कुछ स्टे की हमें सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में वो भी मकान, उनको अब वो भी जांच का विषय है, उसको भी जांच कराएंगे कि वो क्या उसमें शामिल है या नहीं है। नहीं, निशान लगे हुए हैं तो देखा जाएगा। अभी तो चिन्हित किया है, कार्रवाई तो फिलहाल अभी नहीं है कि आज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन चिन्हित करके हमने इसमें उनसे जो भी अपडेट आएगा या अपने अभिलेख देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया जाता है, तमाम जांचें होती है, बनावा भी होता है। अब ये भी जांच का विषय है कि वो क्या हमारी जमीन पर ही है कि नहीं है, ये भी देखवा लेंगे हम। राजस्व की टीम उस पर जांच करेगी। ये जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए, बाकायदा उनके तहसील से भी और नगर पंचायत से भी पूरी जांच होने के बाद तब जाके ये स्वीकृत हो जाए। और यदि इन्होंने सालों इंतजार करा इसका जाए, उसके बाद पार्ट में इनके पैसे आया, तो पूरे इनके कागज चेक होने के बाद तब इन्हें मकान मिला। पहले मकान दे दिया, अब जो है ये मकान तोड़ने की इन्हें 3 दिन का नोटिस दिया गया है, जो कि मेरा अपना सीधा सा कहना है कि सारे कागज मौजूद हैं। और हाल फिलहाल में अभी नगर पंचायत के अंदर कल 4 तारीख तक जिस नगर पंचायत के अंदर ये मकान दिए गए हैं, 4 तारीख को इनके टैक्स वो है। इसके अलावा असेसमेंट इनका असेसमेंट भी है साथ साथ, ये भी कल ही की डेट का निकलवा रखा है। तो मेरे कहने सारे कागज मौजूद होने के बावजूद इन लोगों के घरों के अंदर, और ये सरकारी मकान होने के बावजूद, जो माननीय मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना होने के बावजूद इन लोगों के अंदर दहशत भरी जा रही है इस बात की लेकर कि तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज के पैसे भी यही लोग दिए जाए। हालांकि मौखिक निर्देश का समय 5 नवंबर को खत्म हो गया है, जिसके बाद से लोग चिंता में डूबे हैं कि कहीं मकान गिराने वाली टीम ना आ जाए। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बेशक सिंचाई विभाग ने रेड क्रॉस निशान लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने एक भी मकान अभी तक खाली नहीं किया है। एक तरफ सरकार अवैध कब्जों पर कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बेघर होने का डर झेल रहे हैं सैकड़ों परिवार। अब सवाल यह है कि क्या ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक बनेगा या फिर मासूमों के सपनों पर चलेगा। राजनीतिक गलियारों में भी बुलडोजर एक्शन को लेकर गर्मी बढ़ गई है। बहरहाल आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन मिनाज के साथ मैं तरुण, जनतंत्र टीवी। नमस्कार।